हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर बिजुस इन्फॉर्मेशन में। आज और एक जॉब अपडेट लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। एमटीडी यानी मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 7106 भर्ती चालू हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, नोटिफिकेशन क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए आपको इस वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कीजिएगा तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो। तो क्या क्या है क्राइटेरिया, चलिए पहले आपको हमको ये बताएंगे, इसके बाद हम कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे ये भी आपको दिखाएंगे वीडियो के अंत में। व्यूअर्स, ये देखिए मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। तो इसका अंदर एलिमेंट्री मेरीन नॉलेज कोर्स यानी EMKC के अंडर आपका भर्ती निकला हुआ है। तो यहाँ पर वैकेंट कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो नीचे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास द एग्ज़ाम 10th, यानी अगर आप 10th पास हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हाँ व्यूअर्स, आप लोग 10th पास हो तो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वैकेंट तो यहाँ पर वैकेंसी देखिए पहले ही मैंने बता दिया 7100। तो यहाँ पर 7100 वैकेंट है। मेल एंड फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो दोनों। यहाँ पर देखिए 494 अपर डिवीजन क्लर्क, 737 पर्सनल असिस्टेंट, 214 असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, 1946 सीमैन, 935 रनर, 1410 पियोन, 906 कुक एंड 464 ऑयलर, ये पोस्ट पे नियोग होगा। एज लिमिट देखिए, तो यहाँ पर आपका एज 18 to 35। तो यहाँ पर जनरल, SC ST OBC जो है सबके लिए अलग एज है। जो जनरल है उसके लिए एज 18 to 35 और OBC SC ST उन लोगों के लिए गवर्नमेंट रूल सार है। यहाँ पर देखिए फैसिलिटीज़, तो यहाँ पर आपको जब आप इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग फैसिलिटीज मिलेगा, जैसे प्रोवाइड इन फंड, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ओवर टाइम, रेशनिंग आइटम्स, ट्रैवलिंग चार्ज, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेट्युटी एक्सेट्रा। यहाँ पर ये सब फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप 16 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो व्यूअर्स, अभी भी डेट बहुत पड़ा हुआ है, तो आप फॉर्म फिलअप करिए। तो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, तो यहाँ पर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आपका सिर्फ इंटरव्यू और एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन उसका अंदर एकेडमिक जो मार्क है उसको देखकर ही आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 120 है। तो यहाँ पर आप जब नोटिस डाउनलोड कर लेंगे तब डिटेल से ये देखना। ये बात, इसका बाद देखिए स्टाइपेंड ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग पीरियड। तो यहाँ पर आपको पहले 14 मंथ का एक ट्रेनिंग पीरियड पूरा करना पड़ेगा, जिसका अंदर आपको हर मंथ 10,000 सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए OS यानी आपका सैलरी 14 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका सैलरी होगा 30,000 to 70,000। बहुत सारा सैलरी है यहाँ पर। उसका बाद आपका सैलरी हो सकता है 40,000 to 90,000। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सब कुछ डिटेल ठीक ठाक देने के बाद आपको 210 रुपये का एक पेमेंट करना पड़ेगा। उसका बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ईमेल में चला जाएगा। तो व्यूअर्स, चलिए आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे हम आपको दिखा रहेंगे इस फुल प्रोसेस। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको बता दो, क्योंकि यहाँ पर सीधा भर्ती हो रहा है। आपको 14 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपका सैलरी अब तो हम आपको बता ही दिया 30,000 to 70,000। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएंगे। उसके बाद आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, और हम जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ से भी डायरेक्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ सकते हो। उसका बाद अपना ही मोबाइल, खुद की मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हो। तो मोबाइल फ़ोन पर ही कैसे आप अप्लाई करेंगे इस प्रोसेस हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आपको एप्लीकेशन प्रोसेस हम दिखाएं। व्यूअर्स देखिए, यही है MTD का ऑफिशियल वेबसाइट। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाल दूंगा, वहाँ पर आप इस पेज पे आ सकते हो। तो यहाँ पर आपको आने के बाद पहले आप देखेंगे आपका ब्राउज़र में राइट साइड में 3 डॉट दिखा रहा होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे जाकर डेस्कटॉप साइट कर लेना होगा। पहले आप डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। उसके बाद पेज आपका सामने लोडिंग हो जाएगा। कुछ देर वेट कीजिए। व्यूअर्स थोड़ा वेट कीजिएगा। तो देखिए वेट करने के बाद आपके सामने ऐसे एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप
एडवर्टाइजमेंट नोटिस, इसमें अगर क्लिक करेंगे तो आपका सामने जो नोटिफिकेशन है 7100 का वो नोटिफिकेशन यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसका जो डिटेल्स है आप देख सकते हो। तो वेट कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा अप्लाई हो रहा है इस साइड में, तो थोड़ा धीरे चल रहा है, साइट स्लो है, तो इसलिए आप वेट कीजिएगा। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के वक्त इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप रुक सकता है। वेट कीजिए। तो देखिए वेट करने के बाद आपका सामने एडवर्टाइजमेंट नोटिस चला आया है। यहाँ पर सब कुछ आपका डिटेल्स में है, मैंने तो बता ही दिया, तो अब आपको नहीं बताऊंगा, आप यहाँ से नोटिस डाउनलोड करके सब कुछ डिटेल देख लेना। उसके बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस लिंक के क्लिक करेंगे तो इस लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हो। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज आपका सामने खुल जाएगा। स्क्रॉल करेंगे नीचे जाकर आपका बैच कोड जो है यहाँ पर आपको 22/02 ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अप्लाई फॉर चॉइस, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर ट्रेड दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो 4 या 5 यानी असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, यहाँ पर ऑयलर, पियोन, पर्सनल असिस्टेंट, रनर, शीमैन, ये जो ट्रेड है इसमें ही भर्ती निकला हुआ है। तो ये जो 5 या 6 ट्रेड है इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा आप और कोई ट्रेड में अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भर्ती नहीं निकला हुआ है। तो चलिए मैं एक ट्रेड देता हूँ, आप अपना ट्रेड चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे तो पर्सनल डिटेल्स देखिए, कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपका फुल नेम डाल दीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कैलेंडर खुल जाएगा, आप इस कैलेंडर से आपका डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखिए आपका फादर्स नेम, यहाँ पर आपका फादर नेम फुल डाल दीजिएगा। उसके बाद मदर नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए गार्जियन नेम, तो आपका जो गार्जियन है उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए जेंडर, तो यहाँ पर बोथ मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हो, तो आपका जो भी जेंडर है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कास्ट, तो आपका क्या कास्ट है, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे तो मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आप मैरिड या अनमेरिड, विडो, डिवोर्सी क्या हो आप, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका रिलीजन, तो आप यहाँ पर मुस्लिम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियन, अदर्स क्या कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, रिलीजन कैटेगरी, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे नेशनलिटी, तो यहाँ पर इंडियन रहेगा तो आपको इसे रहना देना होगा। इसके बाद देखिए नेशनल आईडी प्रूफ, तो यहाँ पर से आपको एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बहुत कुछ है। उसके बाद आधार और कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है तो आधार्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यह आईडी प्रूफ नंबर, तो उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे देखिए इफ आईडी प्रूफ अदर्स देन स्पेसिफाई, तो यहाँ पर लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट है उसका वहाँ पर अगर आपने अदर्स टिक कर लिया तो यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपका फुल जो एड्रेस है यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। उसके बाद सिटी, तो आप कौन सी सिटी में बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टेट, तो आप कौन स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद पिन कोड, तो आपका पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर नीचे जो एड्रेस है यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो मेरा दोनों सेम है तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। तो देखिए नीचे वाला जो एड्रेस था वो चला गया। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। इस मोबाइल नंबर से ही आपको फ्यूचर में कॉन्टैक्ट होगा। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी, तो आपका यहाँ पर जो चालू वाला वैलिड ईमेल आईडी है वहाँ पर यही देना है, क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट रिसिप्ट और दोनों आपका इस ईमेल आईडी के स्पैम फोल्डर में सेंड किया जाएगा। तो ध्यान रखना ईमेल आपको सही ईमेल डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फैमिली इनकम डिटेल्स, तो यहाँ पर फर्स्ट आपका फादर्स गार्जियंस ऑक्यूपेशन, तो आपका पिताजी या गार्जियन क्या करते हैं यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए फैमिली एनुअल इनकम, तो आपका एनुअल इनकम कितना है यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद नीचे जाएंगे देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन,
तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप कि आप अगर 10 पास है सेफ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उसका बावजूद आपका 12 ग्रेजुएशन कोई भी है तो यहाँ पर आपको नीचे जो डिटेल्स है वो आप भी फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 पास हो तो आप यहाँ पर 10 की डिटेल्स सिर्फ दीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं लगेगा। तो देखिए 10 का डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर आपको स्कूल इंस्टीट्यूशन, तो आपका स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका बोर्ड, तो कौन सी बोर्ड है यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर, आपका जो 10th का रोल नंबर है एडमिट कार्ड में देखेंगे, उस रोल नंबर को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपने कितना मार्क्स पाया है इस परसेंटेज को इस बॉक्स में देना है। उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपका कितना परसेंटेज है वो भी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो नीचे देखिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, यानी आपका ITI, डिप्लोमा, कंप्यूटर कोई भी सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद नीचे देखिए अटैचमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपका फ़ोटो, सिग्नेचर एंड ID प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो आपको 100 KB का अंदर अपलोड करना पड़ेगा JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर आपको 50 KB से नीचे अपलोड करना पड़ेगा JPG फॉर्मेट में। और आपका जो ID प्रूफ है वो भी आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा 300 KB से नीचे। उसके बाद चीज़ें आपको कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से डिटेल्स जो आपने भरा सही से देख लेंगे, क्योंकि आपके पास एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो सब कुछ डिटेल्स देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिएगा, क्योंकि सर्वर स्लो हुआ है तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने एक छोटा सा पेमेंट पेज खुल जाएगा, वहाँ पर आप UPI पेमेंट कर सकते हो, कार्ड, नेट बैंकिंग सब कुछ यहाँ पर से आपको पेमेंट कर सकते हो। तो व्यूअर्स आप UPI भी से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जब पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद आपका सामने एक पॉपअप खुल जाएगा, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन ID दिया जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसीव है वो आपका ईमेल ID में भेज दिया जाएगा। तो व्यूअर्स यही था फॉर्म फिलअप प्रोसेस, और जो आपका फॉर्म फिलअप, एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट ID वो आपको प्रिंट आउट करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका मोबाइल एंड ईमेल में आपका डिटेल भेज दिया जाएगा। उसका बाद आप वहाँ पर चला जाना और आपका जॉब हो जाएगा। तो व्यूअर्स यही था प्रोसेस। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके से वीडियो पाने के लिए, और एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको बता देना, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में नहीं है, आपका मार्क्स देखकर ही आपका जॉब हो जाएगा।